किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, एक ऐसा विषय खड़ा हो चुका है कि किसान त्रस्त है। साथियों, बहुत से किसानों के फोन आ रहे हैं और किसानों के तो नहीं, जो गांव में छोटे व्यापारी हैं जो माल खरीद कर बाजार में ले जाते हैं उनके भी बहुत ज़्यादा फोन आ रहे हैं। साथियों, मैं लगातार 1.5 वर्ष से इस सोशल मीडिया के ऊपर किसान की आवाज़ उठा रहा हूँ और जितनी ज्यों ज्यों आगे बढ़ रहा हूँ किसान के सामने हजारों समस्याएं खड़ी आ जाती है और चारों ओर से किसानों के हर तरह से नाजायज लूट सामने आती है। साथियों, परंतु सफलता नहीं मिल रही है क्योंकि लूट करने वालों पर रोक नहीं लग रही है। ये सिस्टम चेंज नहीं हो रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जो मैं आवाज़ उठा रहा हूँ उस आवाज़ का बहुत कम असर देखने को मिलता है, क्योंकि हमारे इस चैनल के ऊपर किसानी संख्या बहुत कम है, जिसके कारण हमारी सुनवाई नहीं हो रही है, जिसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि किसान को किसान की बात का समर्थन करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या बढ़ा करके सोशल मीडिया पर किसान को अपनी ताकत बढ़ानी चाहिए, परंतु किसान चुप बैठा है। वो कुछ कर ही नहीं रहा है। वो सोच रहा है कि जो होता है होने दे, देखी जाएगी। साथियों, इस तरह से काम नहीं चलेगा। कितने दिन लूट चलती रहेगी? कितने दिन गल कटवाओगे? छोटे व्यापारी मरे पड़े, किसान मरा पड़ा है। और अब बात जो सरसों की मैं बताने जा रहा हूं ना, वो आप सुनोगे तो हैरान रह जाओगे। और इसीलिए मैं कहता हूं, यदि आपको कामयाब होना है तो अपना ये जो किसानी चैनल है, इस किसानी चैनल पर जो किसानों के लिए जो लगातार आवाज़ उठाई जा रही है, समर्थन करें। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या सब्सक्राइब करके बढ़ाएं ताकि उन ये कोने कोने तक हमारी आवाज़ चली जाए। साथियों, सरसों आपको पता है कि सरकार खरीद रही है, प्राइवेट मिल भी खरीद रहे हैं। हो क्या रहा है? वो ये रहा है कि जो ही सरसों मंडी में जाती है एक मशीन लगा दी जाती है और उस मशीन ये बताती है कि इसके अंदर इतनी लैब है, इसका ये भाव लगेगा। परंतु वही शीर्षम साथियों दूसरे मशीन के अंदर चेक की जाती है तो उसमें 2 पॉइंट, 1.5 पॉइंट और 2.5 पॉइंट तक का अंतर देखने को मिलता है। तीसरी लैब में जाती है तो कुछ अंतर देखने को मिलता है। मतलब यह है कि कोई भी मशीन किसी भी जगह चले जाइए, सरसों की सही लैब नहीं दे रही है। हर मशीन के अंतर अंतर दिखाई दे रहा है। अंतर दिखाई देने से हो क्या रहा है? एक लैब का 125 रुपया कट रहा है। मान के चलो कि 36 लैब आई और दूसरी जगह ले गए तो हम 38 लैब आ गई, तो 38 लैब पर बेचेंगे तो 250 रुपये तेज मिलेगा, पर तो 36 लैब पर बेचेंगे तो हमें 250 रुपया कम मिलेगा। साथियों, गांव के छोटे व्यापारी गांव से खरीदते हैं। वो जब मंडी में ले जाते हैं तो क्या होता है कि उन्हीं के साथ ये होता है, वो 4-4 जगह अपनी गाड़ियां घुमाते हैं, 4-4 मिल वालों के पास ले जाते हैं। हर जगह लैब में अंतर पाया जाता है। किसान के खून पसीने की कमाई का मोल भाव ये मशीनें तय करने लगी। साथियों, मशीनें बनाई किसने है? बनाई है इंसान ने। इंसान जिस चीज़ को बनाता है उसकी सेटिंग भी कर सकता है, ऊंच नीच भी कर सकता है। हम दूध बेच रहे हैं, दूध का भाव मशीन तय कर रही है। हम सरसों बेच रहे हैं, सरसों का भाव मशीन तय कर रही है। हम नरमा बेच रहे हैं, नरमा का भाव मशीन तय कर रही है। और अब सरसों में हो क्या रहा है? सरसों में मैं स्पष्ट तौर पर बता दूं कि जो ही सरसों मंडी में जाती है ये कहते हैं हम सरकारी लैब के ऊपर सरसों खरीदेंगे। सरकारी सिस्टम जो जहां मार्केट कमेटियों के अंदर जो लैब की मशीन लगाई हुई है उस लैब को ये मान्यता देते हैं और उस पर ये खरीद करते हैं। भाई, आप सबको पता है सरकार का तो गोरख धंधा है। कोई मशीन सही चलती है और कोई गलत चलती है। जहां तुक्का लग गया 100 रुपये ऊंचा बिक्की, जहां तुक्का लग गया उल्टा तो 100 रुपये नीचा बिक्की। साथियों, ये सिस्टम है। ऐसा सिस्टम कभी नहीं है, हुआ ही नहीं कि किसान का भाव मशीनें तय करेंगी। मशीनों के अंदर ऐसे सॉफ्टवेयर फिट कर दिए गए जो ऑटोमेटिकली काम करते हैं, परंतु उन्हें सेट किया जा सकता है। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि किसी मशीन को सेटिंग नहीं किया जा सकता। ईमानदारी एक अलग चीज है। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं कि इतने वर्षों से लगातार ये देश चला आ रहा था, पहले कभी मैंने रुई के भाव तय करने के लिए मशीन नहीं देखी, सरसों के भाव तय करने के लिए मशीन नहीं देखी। कतई मशीनों के द्वारा कोई भाव तय नहीं किया जाता था। तो क्या देश उजड़ गया था? भाई,
पहले जब 60-65-70 साल तक लगातार आजादी के कोई मशीन थी नहीं, तो फिर देश ने तरक्की कैसे कर ली? ये बात कोई पूछने वाला हो कि मशीनों से यदि सही होता है तो फिर पिछले वक्त में तो सारा खराबा ही हो गया। साथियों, आवाज उठानी पड़ेगी, आवाज उठानी पड़ेगी। 300 300 400 400 250 रुपए क्विंटल के यदि सिर में पड़ेंगे तो 50 कुंटल शीर्षम वाले के मान के चलो कि 10,000 का ठप्पा लग गया। जो छोटे व्यापारी हमारे भाई गांव में काम कर रहे हैं, उनके भी मेरे पास काफी फोन आ रहे हैं, ताऊ जी करें तो क्या करें, क्या लैब निकलवाते हैं, हम सैंपल ले जाते हैं, उस सैंपल की लैब निकलवाते हैं, तब ये कहते हैं 38 है, हम वही माल खरीद लेते हैं, परंतु वही माल जब ले जाकर इनके ढेरी करते हैं तो ये कहते हैं 37 है। एक लैब तो उसमें फिर मार जाते हैं। साथियों, रुपया रुपया होता जा रहा है, 98 और 12 ना चमन्नी होती जा रही है, अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब और ज्यादा गरीब होता जा रहा है। और इसका सबसे बड़ा कारण ये इतना बड़ा गोरख धंधा है, इसकी कोई जांच करने वाला नहीं है। हर जगह वीडियो बनाए गए हैं, मंडियों में वीडियो बनाए गए हैं, नरमा का मोचर चेक करने के लिए वीडियो बनाए गए हैं। अब गेहूं की ट्रालियों के अंदर मोचर मशीन लगाई जा रही है, जो 1 किलो काटा हुआ होता था वो मोचर के नाम पर 2.5-3 किलो लिया जा रहा है। और मैं आपको स्पष्ट तौर पर बता देना चाहता हूं कि यदि इसी तरह से चलता रहा तो जो जो आगे समय आएगा आपका अनाज पौना होता जाएगा। धर्मकांटा, पहले कभी धर्मकांटा सुना था क्या? धर्मकांटे को तोल सही होता है, इस बात से संतुष्टि मुझे भी धर्मकांटे पर तुलवाना पड़ता है, मजबूरी है, क्योंकि तोलने वाला कोई है नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि मशीनें लगा दी गई, गरीब आदमियों को रोजगार छीन लिया गया, जो लोग काम करते थे उनका काम मशीनों द्वारा किया जाने लगा। और मशीनों द्वारा और तो काम होता, मिट्टी खुदाई और जो कुछ भी करो, परंतु अनाज एक ऐसी चीज है कि वो मशीनों द्वारा उसके भाव तय नहीं किए जा सकते। यदि मशीनों द्वारा अनाज के भाव तय किए जाएंगे तो फिर मान के चलो कि मशीनों के अंदर तो कहीं भी किसी भी समय सेटिंग हो सकती है। साथियों, मेरी बात पर गौर करें, ध्यान दें, ज्यादा से ज्यादा इस आवाज को उठाएं ताकि किसान मरने से बचे। बहुत से किसान जो प्राइवेट अपना अनाज बेच रहे हैं, सरसों बेच रहे हैं मौके के ऊपर, उनको पूरी चपत लग रही है, जिसमें कोई दो राय नहीं है। मानने या ना माने वो आपकी मर्जी। मेरा बताने का फर्ज था, आपको सचेत और सावधानी का करने का फर्ज था। और वही मैंने कोई 50 किसानों के फोन आने पर यह वीडियो बनाया है कि भी हमारे साथ ये कहानी हुई है। कृपया करके साथियों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और एक बात और ध्यान रखें कि अब बाजार के अंदर नकली सरसों बनाकर भी इन सरसों के अंदर मिलावट करके घुसेड़ी जा रही है। साथियों, ये अच्छा काम नहीं है, यह किसान की बदनामी है। जो किसान जमीन अन्नदाता है, सबका पेट भरने वाला है, उसको बदनाम करने के लिए कुछ लोग नकली सरसों मिला करके किसान के अनाज को बदनाम कर रहे हैं। ऐसे पैसे की कमाई कभी शुभ चिंतक नहीं हो सकती साथियों। इसलिए मेरा वीडियो उन लोगों तक भी पहुंचाएं जो नकली सरसों मिला मिला करके बाजार में बेच रहे हैं, और ये वीडियो सरकार के उन नुमाइंदों तक भी पहुंचाएं कि जहां जहां आपने मशीन धर रखी है, क्या वो सभी शहरों की मशीन एक समान लैब देती हैं? क्या वो सरकारी या प्राइवेट लैब एक समान लैब देती हैं? नहीं है साथियों। इसलिए इसकी चेकिंग की जाए, इसका ध्यान रखा जाए और सरकारी ईमानदार सरकारी अधिकारियों की नज़रों में यह काम किया जाए ताकि किसान को नुकसान नहीं हो। साथियों, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, किसान हित में काम करने के लिए किसानी संख्या को बढ़ाएं ताकि हमारी आवाज़ कोने कोने तक पहुँचे और हमारी बात पर अमल हो। मैं लगातार किसानों के लिए इस चैनल के ऊपर जहां भी गड़बड़ी दिखाई देती है, किसानों के जो समाचार आते हैं, किसानों द्वारा जो बात कही जाती है, उसके ऊपर वीडियो बनाकर अपलोड कर रहा हूं और ये कोशिश कर रहा हूं कि किसान की लूट कम से कम हो और किसान को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो। वीडियो सुनने के लिए, लाइक और शेयर करने के लिए, चैनल के साथ जुड़ करके किसान हित में काम करने के लिए आपका धन्यवाद करते हुए मैं इस वीडियो को विराम देता हूँ। जय हिंद।